की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं, गुरु प्रकाश जी हैं जो कि बीवीजी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह डर था बीजेपी को कि पाटीदार मुख्यमंत्री आनन फानन में चुना गया सिर्फ एक साल पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को किसी बड़ी बात का डर है, पर उन्होंने कई राज्यों में ये सोचते हुए कि नए और जो युवा लोग हैं या कम से कम रिलेटिवली यंगर लोग हैं उनको मौका देना है। इसलिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव है, पर वहां पर मुख्यमंत्री बदला नहीं जा रहा, पर वहां पर योगी आदित्यनाथ एक युवा पीढ़ी से एक तरीके से हैं। उसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भी रिलेटिवली यंग है। उसके अलावा पेमा खांडू हो गए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा जी से काफी यंग है, और पुष्कर धामी जो है वो भी एक यंग मुख्यमंत्री है। और यहाँ पर भी उन्होंने, इनकी उम्र केवल 59 इयर्स की है, तो उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन दिया है। हाँ, ये बात सही है कि 2017 का जो गुजरात का चुनाव था उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पाटीदार आंदोलन जो हुआ उसका नुकसान उठाना पड़ा। सौराष्ट्र में कई सारी सीटें थी जहां पर उनकी हार हुई, और कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 77 सीटें आई उनकी। तो मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को फैक्टर करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है, और मुझे लगता है कि एक बीजेपी ने एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि उनको पता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पाटीदार समर्थन पर रही है। कांग्रेस की राजनीति हुआ करती थी माधव सिंह सोलंकी के समय पे, जब उन्होंने पाटीदारों को अलग करके खाम अलायंस बनाई थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान। पर कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्होंने हार्दिक पटेल को अपनाया तो है, पर इनफाइटिंग बहुत है। आम आदमी लेकिन पार्टी शहनाज, बिना स्ट्रैटेजी के ही 2017 में हमने देखा था क्या हुआ था। एक समय ऐसा आया था जब कांग्रेस आंकड़ों में आगे चल रही थी। खैर, सरकार तो नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बन गई थी। गुरु प्रकाश भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। गुरु प्रकाश जी, क्या ऐसा 2017 में जो सिचुएशन हमने गुजरात में देखा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो चीज न दोहराई जाए इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया? क्योंकि एक के बाद एक अगर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर मुख्यमंत्री ही बदले गए हैं, चाहे उत्तराखंड देख लें आप उठाकर, या अब आप गुजरात देख लें। देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व में, कार्यकर्ताओं के रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस आते रहते हैं, और ये हमारी पार्टी की विशेषता है। किसी और पार्टी में आप देखिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पे तो लीडरशिप का टसल चल रहा है। वहां तो नेतृत्व पर अग्रीमेंट है ही नहीं। हमारी पार्टी में जो स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जो नेतृत्व तय करता है। हमारी पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या? गुरु प्रकाश जी, क्या मुख्यमंत्री बदलने की रवायत चल रही है? क्या मुख्यमंत्री बदलना है, ये ट्रेंड चल रहा है क्या? नहीं, सवाल नहीं खड़ा होता है। देखिए, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सामूहिक नेतृत्व है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अब हर बार आपको समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, और ये बहुत आवश्यक होता है। और हमारी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, जो भी काडर की आवाज आती है कि उनकी बातों को सुनता है। गुरु प्रकाश जी, एक सवाल था मेरा। 30 साल राजनीति कर रहे हैं, और 30 साल से राजनीतिक नितिन पटेल भी एक अनुभवी नेता थे। पहले आपने कहा कि नितिन पटेल और विजय रूपाणी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आनन फानन में फैसला आता है, विजय रूपाणी इस्तीफा देते हैं। 30 साल से एक आदमी जो कैडर के लिए काम कर रहा है, नितिन पटेल एक बहुत संभावित नाम थे और बहुत अनुभवी नेता है। उनके सामने सिर्फ भूपेन्द्र भाई पटेल को चुनने की वजह सिर्फ पाटीदार वोट ही था, क्योंकि 71 सीटों पर उनका असर है, ये कहा जाए, ये मान लिया जाए? नहीं, देखिए, अच्छा सवाल पूछा है आपने विजय रूपाणी जी का नाम भी लिया, और विजय रूपाणी ने ही जो कहा है वो मैं आपके शो के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, और उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैं मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ, और मैं संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करूंगा। तो हमारे यहाँ, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 20 साल पहले जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो प्रमोद महाजन की सरकार में थे, वो सरकार के संगठन में आते हैं, संगठन से लोग सरकार में जाते हैं। तो लोगों का आना जाना गवर्नमेंट से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट में, ये लगा रहता है। हमें अनुभव का लाभ लेना है। अब रूपाणी जी का संगठन में एक्सपीरियंस है, नितिन पटेल जी का संगठन में एक्सपीरियंस है, तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि उनके अनुभव से संगठन कैसे लाभान्वित हो, कार्यकर्ता कैसे लाभान्वित हो।
प्रदेश कैसे लाभान्वित हो। गुरु प्रकाश जी, कार्यकर्ता लाभान्वित हो या पाटीदार समुदाय लाभान्वित हो? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि गुजरात में आने वाले समय में हर कार्यकर्ता को लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, लेकिन बाकी तमाम पार्टियां तो ये कह रही है कि पाटीदार समुदाय को खुश करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अमित भी बता रहे थे कि 70 सीटों से ज्यादा सीटों पर पाटीदार का दबदबा रहा है। क्या एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की गई है? अब देखिए, हालांकि बात गुजरात की हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात भी करना लाजमी हो गई, क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा पूछा है। मैं बिहार का रहा हूँ, मैं बिहार से लाइव नहीं होती, और हमारे यहाँ तो परिवार की पार्टियां होती, हमारे यहाँ तो जातियों की पार्टियां होती हैं। एक यादव समाज, उसकी पार्टी कौन है हम सब जानते हैं। एक पासवान समाज, उसकी पार्टी कौन है हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां सबका स्थान है, सबको भागीदारी है, शासन में, प्रशासन में, संगठन में। केंद्रीय मंत्रिमंडल आपकी आप बात देख लीजिए, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। गुरु प्रकाश जी, मैं शहजाद पूनावाला से एक सवाल लेना चाहता हूं। राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत करीब से गुजरात की राजनीति को समझते हैं। शहजाद, भूपेंद्र भाई पटेल के आने से कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में? देखिए, मुझे जहां तक मेरा अनुमान है, भूपेंद्र पटेल जो है वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, इन लोगों को कैबिनेट में भी जगह दी गई, और मनसुख मंडाविया जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस हेल्थ मिनिस्टर के रूप में कर रहे हैं, पर उनको वहां से अभी शिफ्ट करना मुमकिन नहीं था। भूपेंद्र पटेल का एक एडवांटेज ये था, जो नितिन पटेल का नहीं है, वो ये था कि उनके खिलाफ वो रोष पाटीदार समाज का नहीं था। पाटीदार समाज का जो रोष था वो निश्चित रोष था, इसीलिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मुझे लगता है गुरु प्रकाश ये बात ओपनली एक्नॉलेज नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, परंतु उस रोष को अगर शांत करना था तो एस्टैब्लिशमेंट के बाहर का व्यक्ति जो भूपेंद्र पटेल एक तरीके से थे, प्लस उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। उन्होंने ओडा के अध्यक्ष के नाते या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने बेहतरीन अहमदाबाद के लिए काम किया था, और ये भी नरेंद्र भाई मोदी को ये काम सारे याद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज पता है कि ले देकर उनके पास दो बड़े टॉल फिगर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनको ऐसा डर नहीं है कि सब कुछ हार जाएंगे, परंतु वो ऐसी पार्टी है जो राइट टाइम पर और इसीलिए शहजाद इसे कहा जा रहा है कि मोदी और शाह ने मिलकर पाटीदार समुदाय को खुश करने की कोशिश की, और इसीलिए भूपेंद्र पटेल का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया। शपथ भी ले लिए, राजभवन में तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। दोनों आप हमारे शहजाद यहाँ पर समझना चाहूंगी, और बार बार जब भी मुख्यमंत्री बदलने की बात कही जा रही है, 2017 की वो तस्वीर हमारे सामने साफ क्लियर हो रही है। जो टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली थी, क्या वो टक्कर कम होगी आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में गुजरात के भूपेंद्र पटेल के नाम से? निश्चित रूप से। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2017 का चुनाव 3 युवाओं के कंधे पर चढ़कर लड़ा था, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी। और उन्होंने जिग्नेश मेवाणी को अपनी अच्छी सीट दे दी थी। वैसे आज उनके पास केवल हार्दिक पटेल बचा है, उनका भी भरत सिंह सोलंकी के साथ लगातार उनका जो इन फाइटिंग चल रहा है वो सभी को पता है। पटेल समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ और विशेष किया नहीं है। उसका खाम अलायंस भी अभी जिंदा नहीं रहा, जिस तरीके से माधव सिंह सोलंकी के जमाने में रहा करता था। आम आदमी पार्टी भी एक चैलेंज दे रही है, वो कांग्रेस का ही वोट जो है एक तरीके से उसी को खराब करती जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने, और देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई एनजीओ तो है नहीं, राजनीतिक दल है, तो उन्होंने समझा कि देखिए अब विजय भाई रूपाणी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत वफादार है पार्टी के, आरएसएस के बड़े वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं, परंतु उनका जो समाज है, जैन समाज, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं है जिस तरीके से पाटीदार समाज है। शहजाद, एक क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगा गुरु प्रकाश जी से। गुरु प्रकाश जी, आखिरी 20 सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं। 2022 में सत्ता वापसी आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से। देखिए, गुजरात की जनता ने लगातार, वो चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का असेंबली चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, लोकल बॉडी पोल्स हो, लगातार गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे भरोसा जताया है, और आगे भी हमें जनादेश मिलेगा। ठीक है, ये वक्त बताएगा। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव बताएंगे। शुक्रिया गुरु प्रकाश आपका, शहजाद पूनावाला आपका। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और भूपेंद्र पटेल को नए मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी दी है। उन्होंने लिखा कि काम को सालों से जानता हूं, चाहे वो बीजेपी संगठन हो, निगम प्रशासन हो या समाज सेवा हो, वो गुजरात को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बधाई दी है। भूपेंद्र भाई को गुजरात के सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई देता हूं। मैं उनके काम देखा है, चाहे वो बीजेपी संगठन हो, नागरिक प्रशासन हो या फिर सामुदायिक सेवा ही क्यों ना हो।